तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले कि परचेज़ ऑर्डर किस तरह से काम करता है इस एंटरप्राइज एप्लीकेशन में। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं परचेज़ ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग इंटरप्राइज वर्जन का मतलब रन कर रहे हैं रन बोर्ड से। तो हम लोग चलते हैं परचेज़ में। अब परचेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग आर एफ क्यू क्या होता है। आर एफ क्यू होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अभी क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्यों आता है फ्रेम में और क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में, और क्यों इतना इजी करता है बिजनेसमैन लोग के लिए ये ऑर्डर को रिसीव करने में। तो सपोज़ आपका एक शॉप है, और आपका एक शॉप है, जैसे कि आपका एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी एक शॉप है, लाइक टीवी का शॉप है। टीवी बोल सकते हैं, एलजी टीवी, वीवो टीवी एंड बोट हो गया, फिर या फिर जो भी बजाज का जो भी टीवी है, सैमसंग का टीवी। तो जो टीवी होता है ना, तो सपोज़ आपके स्टॉक में आपका इन्वेंट्री में टीवी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप बना नहीं रहे हो। टीवी कौन बना रहा है? सैमसंग वाला, सैमसंग का कोई जो डीलर है या फिर आपका होलसेल में रेट में बेचता है, राइट। तो आप उनसे लोगे। तो यहाँ पर आपका और उसका बी टू बी कनेक्शन हो रहा है। तो आपके लिए वो कौन हो जाएगा? वो वेंडर हो जाएगा, राइट। जिससे आप टीवी ले रहे हो होलसेल में, बल्क में ले रहे हो, 10 टीवी एक साथ ले रहे हो, 15 टीवी एक साथ ले रहे हो। तो जैसे ही आप 15 टीवी ले रहे हो, तो आपके 15 टीवी ले रहे हो, तो 15 टीवी तो एक बार में देगा नहीं आपको, हो सके। लेकिन आपको 15 टीवी का बिल बना कर देगा। अब पहले वो हो सकता है कि 5 टीवी भेजे आपको, फिर 5-10 टीवी बाद में भेजे, या फिर पहले ही 10 टीवी भेजते फिर 5 टीवी बाद में भेजे। तो इसी प्रोसेस को मतलब पहले आप क्या कर रहे हो, कोटेशन पहले ही भेज रहे हो उनको कि आप 10-15 टीवी का बिल मुझे बनाकर भेज दो, आप इतना तारीख को डेट में ये पहुंच जाना चाहिए मेरे इन्वेंट्री में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग तो वो क्या करता है, एक डेडलाइन आप रखते हो कि हाँ, आज अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इसका 15 तारीख आज पेमेंट करें तो 25 तारीख तक मेरे दुकान में आ जाना चाहिए, मेरे शॉप में आ जाना चाहिए, या मेरे इन्वेंट्री में आ जाना चाहिए, राइट। तो यही इस प्रोसेस को ही हम लोग परचेस ऐप मतलब वेंडर के थ्रू हम लोग कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि इस प्रोडक्ट के लिए। वहाँ पर हम लोग अगर इंटरप्राइज एप्लीकेशन में देखें तो हम लोगों को नेगोशिएशंस का भी है, बहुत इजी नेगोशिएशंस भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेड बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड रहता है। मतलब कोई भी मतलब आपका डेटा इधर उधर नहीं, आप फुल्ली डॉक्यूमेंटेड रहेगा आपका। एंड एंड कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा इसमें। आप अपने कंट्रोल से सारा चीज़ को मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज़ अ परचेस ऑर्डर एंड और भी सारा चीज़। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक करते हैं कोटेशन क्रिएट। सो लेट मी आपको सपोज़ ये एजर इंटीरियर है, इससे हम लोगों को एक ये वेंडर है हम लोगों का, और इसके पास से हम लोग कुछ सपोज अभी तो हम लोग डेटाबेस में चेयर सेव है तो चेयर ही रखते हैं। और ऑर्डर फॉर डेडलाइन यहाँ पर देख सकते हो 3/20/2024 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग चेंज कर भी कर सकते हैं, एंड आज ही लेना है अगर तो हम लोग 21 भी कर सकते हैं। चलो हमने 21 कर दिया और अप्लाई, लेकिन आज ही करते हैं फ़िलहाल। अब 21 भी कर सकते हो जब आपको चाहिए। सो एक्सेप्टेड अराइवल हम लोगों को 21 को चाहिए। एक दिन में आस्क फॉर कन्फर्मेशन, सो 1 डे। और इसको आप अगर डिले भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आस्क कन्फर्मेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो। 1 डे ऑटोमेटिक हो जा रहा है गाइस। अगर यहाँ पर अगर हम 22 करते हैं तो ये 1 डे ही कन्फर्मेशन है, डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है फ़िलहाल तो, बट इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, नॉट एन इशू। अब डिलीवर टू, अभी डिलीवर कहाँ करेगा वो, ये वाला कोटेशन। तो सपोज़ मेरा जो है योर कंपनी, मेरा भी ये है रिसिप्ट, तो मेरे पास करेगा। तो मेरा अपना कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर डिलीवर टू में वो इस वाले एड्रेस में करेगा वो, ठीक है।
अब हम लोग वेंडर रेफरेंस, ब्लैंकेट ऑर्डर्स एंड ऑल, करेंसी आप यहाँ से सेट कर सकते हो किस में आप पेमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं USD रख देता हूँ। रेफरेंस कुछ भी दे सकते हो, रेफरेंस में आप फ़िलहाल जो भी आपका दोस्त है या फिर कुछ भी रख सकते हो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऐड करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये वाला प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कॉर्नर डेस्क लेफ्ट साइड। ठीक है, और कॉर्नर डेस्क लेफ्ट साइड, और इसका यूनिट प्राइस हम लोग कर देते हैं 75। ठीक है, और 1000 क्वान्टिटीज़ नहीं, हम लोग 10 क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, 10। तो यहाँ डिफ़ॉल्टली गाइस यहाँ 10,000 ही ले रहा है, सो नॉट एन इशू उसके लिए। फ़िलहाल हम लोग देखेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्ट चेंज करते हैं कि ये ऑटोमेट किया हुआ है कि 10,000 क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग अपना डेटाबेस नहीं बनाए। तो यहाँ पर कोका कोला हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 10 करते हैं। यूनिट प्राइस कोका कोला का अगर 20 रुपये दाम है, 20 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 क्वांटिटी हो गया, सॉरी वो भी ठीक ही था, मैं मिस्टेकली से डॉट देखा नहीं गाइस, तो वो 10 क्वांटिटीज़ ही है। ओके, इसको कर देते हैं हम लोग सेव। जैसे क्वांटिटी सेव कर देते हैं तो हम लोगों का 230 का इसका पड़ रहा है, 15% हम लोग को GST टैक्स लग रहा है, और 230। तो हम लोग क्या करेंगे, RFQ को प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये चला जाएगा कस्टमर के, या मतलब उसके आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो उनको, सेंड बाय ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर कंफर्म ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म ऑर्डर करेंगे। तो जैसे ही कंफर्म ऑर्डर हो गया, अब ये वाला सिनेरियो आपके हाथ में नहीं रहेगा, ये वाला सिनेरियो जाएगा उस वेंडर के हाथ में जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं एजर इंटीरियर। अब वो एजर इंटीरियर देखेगा अपना पोर्टल पे कि वेंडर वाले एप्लीकेशन में कि कोई रिक्वेस्ट आया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये वो देखेगा, तो उसको ये वाला सिनेरियो दिखेगा, ये वाला पूरा पोजीशन, तो वो वाला हाँ आया है, और परचेस ऑर्डर इतना नंबर। तो जैसे ही वो रिसीव करेगा प्रोडक्ट रिसीव कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट रिसीव करके अभी क्या करेगा, वेयर हाउस इन कोका कोला है एंड ऑल, ये देख लिया है, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड ऑल, इतना नंबर परचेस ऑर्डर है। और अब हम लोग इसको कर देंगे वैलिडेट, जैसे वो भेजेगा वैलिडेट। ठीक, जैसे ही वैलिडेट कर देता है, राइट, लिंक लेवल एंड ऑल, सी, तो यहाँ पर ये वाला नंबर का हम लोगों का परचेस ऑर्डर आ गया है। ठीक है, मैंने वहाँ से वैलिडेट कर दिया है। अब जैसे ही वैलिडेट हुआ तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे क्रिएट ऐप बिल। अब हम लोग का बारी है बिल क्रिएट करने का। तो हम लोग जैसे ही ये ऑर्डर को क्रिएट करेंगे, जैसे वो वाला है, तो हम लोग कर देंगे इसको कंफर्म। फिलहाल तो अभी होगा नहीं, कंफर्म जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ पर इन पेमेंट दिखाएगा, उसको पेमेंट हो गया, वो इस डेट में भेज देगा हम लोगों को एक जो भी रिक्वेस्टेड ऑर्डर था वो सारा चीज़। हालांकि यहाँ पर पेमेंट आपको कुछ पेमेंट हमको दिखा देते हैं। सपोज़ अगर वो बंदा कैंसिल करता है तो कैंसिल भी हो जाएगा कि अगर ऑर्डर आप 25 मांगे हो, 25 डॉलर मतलब 25 क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी में आप प्राइस बहुत ही मार्जिन नेगोशिएट कर रहे हो, तो शायद उसको पसंद ना आए वो नेगोशिएशन, तो वो कैंसिल कर सकता है। ठीक, तो जैसे कि अभी यहाँ पर लॉक्ड है, तो यहाँ पर भी अभी क्रिएट बिल नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि हम लोग को एक्सेस नहीं है उसका, क्योंकि हम लोग दूसरे वाले एप्लीकेशन पे हम लोग रन कर रहे हैं। तो इस तरह से काम करता है इसका वेंडर बिल या वेंडर एप्लीकेशन, मैंने परचेस एप्लीकेशन।
देन फाइन गाइस, आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।